अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज मेरा ऑफ डे था और मैं रेस्ट करी थी, लेकिन चूँकि मैंने एक कमिटमेंट की है कि जो फैसलाबाद में इंसिडेंट हुआ था, वो मासूम बच्ची के साथ जो तशद्दुद किया गया था, उसके साथ जो ज़्यादती की गई है, उसको मैंने छोड़ना नहीं है उस केस को। तो इसी हवाले से अपडेट आई थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। जो राना मुनीर साहब हैं, उनको तो अगले ही दिन ज़मानत मिल गई थी और पुलिस जो है वो बज़ाहिर बादियों नज़र में अभी तक यही लग रहा था कि उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बच्ची को भी उन्होंने जिस तरह से गायब कर लिया, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनकी तहवील में नहीं दिया, पेरेंट्स को दे दिया। पहले राना मुनीर और जो फुरकान है जिसके घर में ये बच्ची काम करती थी, उसके रिश्तेदार ले गए। लेकिन अब जो अपडेट आई है वो कुछ यूँ है। एक तो ये कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ निकल आया है। खैर वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में हर जो भी फैमिली है उसका किसी न किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी होती है, कोई ताल्लुक़ होता है, वो उनके वोटर होते हैं या सपोर्टर होते हैं। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सारी जमातों के जो लोग हैं वो मैक्सिमम इसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो जो गलत कर रहा है उसको हम कंडेम करेंगे, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ हो। अब ये जो समीना साहिबा हैं, जी हाँ, समीना मुनीर, इनका नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनका नाम याद करना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने अब तो ये मासूम सी और मज़लूम सी बन के बैठी हैं, मुंह छुपाए बैठी हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इनका चेहरा पूरी दुनिया को याद हो गया है। और जो इन्होंने हरकत की है, जो इन्होंने जुल्म किया उस बच्ची पे, वो भी सब ने देखा है और सबके सामने है। इनको जेल भिजवा दिया गया है और अब बाकायदा ये केस चलेगा। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो क्या करती हैं, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है पुलिस, वो इसमें क्या रोल प्ले करता है। और ये जो बच्ची है, इसके वालिदैन जो हैं अभी तक यही लग रहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो इस केस को परसू नहीं करना चाहते, लेकिन उनको ये करना पड़ेगा, उनको ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये लोग एक बार फिर से बच के निकल जाएंगे। और बज़ाहिर अभी यही लग रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी अब तक की वो ये कि ये बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कहा है कि ये हमारी तहवील में दी जाए, क्योंकि जो इसके पेरेंट्स हैं, जो इसकी फैमिली है, वो इसका सही तरह से ख्याल नहीं रख रहे। और जो उससे भी बड़ी डेवलपमेंट है, ये जो समीना साहिबा हैं, वैसे तो इनके अलावा जो बाकी ख़वातीन थी, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि वो भी शरीक जुर्म हैं इसमें, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। और ये जो समीना साहिबा हैं, इनको किसी सूरत नहीं छूटना चाहिए। और जो राना मुनीर साहब है, उनकी भी ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने आज ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, समीना साहिबा ने, इनकी मनसूख कर दी गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मनसूख हुई है। जेल जाना चाहिए, इनको पता चले जो इनके तौर अतवार थे, जो इनका चाल चलन था, वो अब जेल में इनको अपनी जैसी ख़वातीन मिलेंगी तो शायद वहाँ पे ये ठीक हो सकेंगी और इनको पता चलेगा कि इख्तियार का नशा, ये ताकत का नशा क्या होता है। क्योंकि दुनिया में हर शेर पे एक सवा शेर है। आप अपने आप को जितनी भी बड़ी अफलातून चीज़ समझें, आपसे बड़ी कोई अफलातून दुनिया में फिर रहा होगा, आपसे बड़ा कोई बाइख्तियार होगा, अगर आप पैसे के ज़ोर पे, ना पैसे के नशे में हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे, और अगर आप इख्तियार के नशे में हैं तो आपसे ज़्यादा इख्तियार वाले लोग इसी दुनिया में होंगे। तो हर शेर पे एक सवा शेर है। तो इनको अब थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। तो ये केस का मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली, और मेरी यही आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग इस केस को हैशटैग्स के हद तक ना महदूद रखें। और ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड नहीं बना था, लेकिन आप लोगों को इसमें दिलचस्पी लेना पड़ेगी, क्योंकि इसके अगले ही दिन रावलपिंडी में भी एक केस हुआ जिसमें बच्ची के बाल काटे गए हैं। हमने इन केसेस को नहीं छोड़ना, हमने इन फैमिलीज़ को नहीं छोड़ना जो दूसरों के बच्चों को चंद हज़ार रुपये दे के समझते हैं हमने ख़रीद लिया और उनके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करते हैं। हमने ऐसी सारी फैमिलीज़ को, ऐसे सारे जो नफ्सियाती मरीज़ हैं सोसाइटी में, जो एक्चुअल मेंटल हैं और जिनको मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, हमने इनको एक्सपोज करना है। क्योंकि पागल वो नहीं होता जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हो या कुछ भी, या डिप्रेशन में हो। पागल ये लोग हैं जिनकी वजह से दूसरे जो हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों के बच्चों को तकलीफ़ पहुंच रही है, दूसरों के बच्चों को ये जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये इस तरह के जो पागल और नफ्सियाती मरीज़ हैं, इनका हमने इलाज भी कराना है और इनको सज़ा भी मिलेगी। अगर ये इलाज नहीं कराएंगे तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो समीना साहिबा का नाम आप याद कर लीजिए। अब बड़ी मज़लूम बन के बैठी हैं, लेकिन ये मज़लूम नहीं है, और मैं इस केस का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये जो बच्ची सदफ़ है इसको इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू।